ईमानदारी का फल। एक बार की बात है, दिल्ली के एक व्यस्त बाजार में एक युवक था जिसका नाम भोला था। वह एक छोटे से दुकानदार का बेटा था और अपने परिवार की मदद के लिए कई सालों से काम कर रहा था। भोला की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ईमानदारी थी। वह हमेशा अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से विश्वास करता था, चाहे हालात जैसे भी हों। यह गुण उसे अपने पिता से विरासत में मिला था, जो हमेशा कहते थे, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। यह कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। भोला का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी, उसकी सच्चाई और ईमानदारी। वह जानता था कि जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन ईमानदारी से काम करने पर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। वह हमेशा अपनी मेहनत और सत्यनिष्ठा को महत्व देता था। उसकी सोच बहुत स्पष्ट थी, जो सही है वही करना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक दिन भोला को एक बड़ा मौका मिला। एक बड़े व्यापारी ने अपनी दुकान पर सामान खरीदने के लिए राजीव को बुलाया। व्यापारी ने एक बहुत बड़ी डील की पेशकश की और भोला को एक बड़ी रकम का भुगतान किया। लेकिन जब भोला ने पैसे गिने तो उसने देखा कि व्यापारी ने उसे अतिरिक्त पैसे दिए थे, जो कि गलती से व्यापारी ने ज्यादा दे दिए थे। भोला ने यह देखा और तुरंत सोचा, यह पैसे मुझे नहीं मिलनी चाहिए, यह व्यापारिक गलती है। वह जानता था कि ऐसे पैसों को रखना न केवल गलत होगा, बल्कि यह उसकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा करेगा। उसने बिना किसी देरी के व्यापारी को फोन किया और उसे इस गलती के बारे में बताया। व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो भोला, मैं इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। व्यापारी ने भोला को सिर्फ पैसे वापस करने के लिए धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उसने भोला को एक और अवसर दिया। व्यापारी ने भोला को अपने व्यापार में एक पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया। मैं जानता था कि भोला की ईमानदारी और मेहनत उसे व्यापार में सफलता दिला सकती है। भोला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। भोला ने अपने व्यवसाय में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने कभी भी किसी भी तरीके से गलतफहमी या धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसने अपने व्यवसाय के लिए ग्राहकों के साथ हमेशा पारदर्शिता बनाए रखी। इसके परिणाम स्वरूप उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और लोग उसकी ईमानदारी को सराहने लगे। भोला का नाम अब हर जुबान पर था। समय के साथ भोला ने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर व्यापारी के साथ मिलकर एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। उसकी दुकान अब शहर में सबसे प्रसिद्ध हो गई थी। वह जानता था कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसी ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई थी। भोला का नाम अब हर जुबान पर था और लोग उसकी ईमानदारी को सराहते थे। एक दिन भोला ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी कभी भी आपके रास्ते से नहीं हट सकती, बल्कि यही वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालती है। आज जो भी मैं हूं, वह मेरी ईमानदारी की वजह से ही हूं। जब आपके पास सच्चाई होती है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। भोला ने यह भी कहा कि वह अपने छोटे से व्यवसाय के दिनों को कभी नहीं भूल सकता था, जब उसकी दुकान बहुत छोटी थी और वह खुद को संघर्षों के बीच देखता था। लेकिन उसने कभी भी झूठ बोलने या गलत रास्ते पर जाने का विचार नहीं किया। वह जानता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता हासिल की जा सकती है। इस तरह भोला ने सिखाया कि ईमानदारी के छोटे से कदम कभी भी बड़े फल ला सकते हैं। वह जानता था कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान होता है, और यही उसकी सफलता का कारण बन गया। लोग अब भोला को सिर्फ एक सफल व्यापारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी पहचानते थे, जिसने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था। भोला की कहानी आज भी लोगों के बीच एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। यह हमें यह सिखाती है कि भले ही कभी कभी सही रास्ता चुनने में कठिनाइयां आती हों, लेकिन अंत में ईमानदारी और सच्चाई की जीत होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि वही असली सफलता की कुंजी है।